नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से जम्मू जोश में। चुनाव का माहौल, चुनाव का महा उत्सव कह सकते हैं इसमें, जिसमें सभी धर्मों सभी जातियों के लोग जो हैं इस पर्व में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो हिंदू जाति के लोग हों, मुस्लिम जाति के लोग हों या फिर अन्य जितने भी धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, वो सब इस महा त्यौहार में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। आप सब जानते हैं 2019 के चुनाव जो है कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाले हैं और सभी पार्टियों में जो है कश्मकश ये लगी हुई है कि कौन पार्टी जो है इस बार केंद्र में सरकार बनाएगी। वैसे तो पिछले 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है केंद्र में चल रही है। अब देखना ये है कि जनता किसको वोट देगी, किसको इस बार चुनेगी। जनता से ही पूछते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? सुदेश शर्मा। क्या कहेंगे, मोदी जी के काम से कितने संतुष्ट हैं और 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ये तो कहने की बात ही नहीं है। 2019 तो नज़दीक आ ही गया है, इसमें तो मोदी साहब आने ही आने हैं। मैं तो 2024-25 में जो होने वाला है उसमें भी मोदी साहब आए हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है मोदी साहब आएंगे? क्योंकि उन्होंने विकास किया है जो कांग्रेस पीछे 60 सालों में नहीं कर सकी, वो मोदी जी ने 5 सालों में करके दिखाया है। 60 साल की गंद को ख़त्म करते करते टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी 5 सालों में जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे हमारी फ़ौज को जो बेल्ट फोर्स हैं या पाकिस्तान के साथ जो इश्यूज़ हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी जी ने किए जो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। कांग्रेस के वक्त ताज होटल पे मुंबई पे अटैक हुआ था, उन्होंने परमिशन को रोका था, उन्होंने बेल्ट फोर्स को परमिशन नहीं दी थी सर्जिकल स्ट्राइक की, और ये मोदी साहब ने करके दिखाया। जी, कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस की सरकार भी पिछले 70 साल से रही और कितना विकास हुआ और उसकी कमी को कितना भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया इन पिछले 5 सालों में? कांग्रेस ने तो एक ही विकास किया, खानदानी विकास। उन्होंने खानदानी राजनीति चली है, एक के बाद एक, किसी भी गरीब वर्ग के नेता को नहीं बढ़ने दिया, आगे नहीं आने दिया। ये कांग्रेस का विकास है, ये तो जनता जानती है। और हम इस बार तो मैं अपनी जो राय देता हूं तो मोदी साहब आएंगे, 2024 तक आएंगे। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है? राहुल गांधी राफेल के पीछे पड़े हैं और राहुल गांधी इस बार 44 से सिमट के 4 पे आएंगे और राफेल ही उनको फेल करेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनेगी 2019? मोदी सरकार भाई, मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार ही क्यों? कांग्रेस भी अच्छा विकास है, अच्छा सब कुछ है। मोदी के देश का नाश कर देना है क्या? मोदी के कौन से काम जो है आपको? मोदी का हर काम बढ़िया है, हर काम। किस काम से आप संतुष्ट हैं? आपके इलाके में वो कौन सा विकास हुआ, कौन सी डेवलपमेंट हुई जो विकास चल रहा है अब एट ए टाइम? तो भाई कोई नहीं कर सकता है। राहुल गांधी के बारे में क्या? तो छोड़ो उसको, पप्पू है, उसको क्या देश का विनाश कर देगा और क्या करेगा? मतलब आपका कहना है कि मोदी फिर से 2019 में? 2019 नहीं, 2024, 2029, जब तक मोदी है तब तक मोदी ही रहेगा। ऐसा क्यों मोदी ही सरकार बनाएंगे 2019 में भी? अगले ने काम किया है भाई, विकास की तरफ जा रहा है देश, और किस लिए? सारी पब्लिक समझती है, सब समझते हैं। चुनाव आने वाले हैं तो क्या मूड है, क्या लगता है आपको 2019 में कौन सरकार बनाएगा? देखो जी, सबसे बड़ी सरकार जो है मोदी जी की है। जो मोदी जी की लहर इस टाइम चल रही है, पूरे विकास का पूरा तरीके से ध्यान से चला रही हैं। जैसे कि हर जगह हर चीज़ में मोदी का ही नाम लिया जाता है। और जैसे कि लोग कहते हैं राहुल जी का, राहुल तो अभी बहुत छोटे हैं, उनको अभी पूरा पता नहीं है। अब सीट के लिए वो भी कहते हैं मैं भी जी आगे बना हूँ, मैं भी ये बना हूँ, मैं ये करूँगा। जैसे परसों ऐड में दिया है कि 72,000 में दूंगा। भाई 72, ये आप बताइए कि 72 साल में उसने आज तक कुछ नहीं दे पाया। 2019 में कहाँ से वो अपने 72,000 लोगों के खाते में डाल रहा है? लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने देश बनाया है, देश को बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास है कि 2019 में फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी। देखो जी, बात ऐसी है कि हम लोग कहते हैं कि या कांग्रेस कहती है कि हमने बनाया है। कांग्रेस ने आज तक जो भी किया खाली उड़ानी किया। आज तक वो अपनी कोई बचत दिखाएं कि हमने आज तक राज किया और हमारे पास क्या बचत है। जैसे मोदी जी को ये सभी ढूंढ रहे हैं कि आप तो बजट दिखा हैं, तो जैसे मोदी जी ने ये बजट बाजार बताया, वैसे आज तक राहुल गांधी ने ये बजट बाजार क्यों नहीं बताया? विदेश नीति के बारे में क्या कहना आपका पिछले 5 सालों में? विदेश नीति बहुत अच्छी है। जितना उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ पे काम किया है, ये तो अटल जी के टाइम भी था, लेकिन जितना उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में, चाहे अमेरिका से हो, चीन से हो, रशिया से हो, फ्रांस से हो, जर्मनी से, जितने भी मुल्क हैं,
जहाँ भी वो गए हैं अपना एक डंका वहाँ बजा है, हिंदुस्तान का डंका बजा है, मोदी जी का डंका बजा, और ऐसा अच्छा किया है कि आज खुद हमारे पास वो लोग चल के आ रहे हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए कि हमें हिंदुस्तान की ज़रूरत है। ऐसा विदेश नीति उन्होंने चलाई है, इसमें हम बहुत खुश हैं। व्यापारियों के लिए और अमीरों के लिए मोदी की सरकार कितनी अच्छी रही वो तो वही जानते हैं, लेकिन गरीब लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा वो हम लोगों से जानते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिन को काम करते हैं और शाम को अपनी मेहनत का खाते हैं। उनको कितना फ़ायदा पहुंचा इस मोदी सरकार से पिछले 5 सालों में वो हम इनसे जानते हैं। सर, 2019 के चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, क्या कहना आपका, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए फिर से? बस जो है वही बनने चाहिए। क्यों, आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से वापस आने चाहिए? नहीं, उनने जो स्कीमें निकाली हैं वो अच्छी अच्छी हैं, मज़दूर को फ़ायदा हुआ, गरीब को फ़ायदा हुआ, 2-2 हज़ार मिला। मोदी जी ने कुछ कदम उठाए थे, जीएसटी वगैरह बाकी कुछ कदम उठाए थे, तो उनसे आप खुश हैं, उनसे आप सेटिस्फाइड हैं? क्या वो अच्छे कदम थे? अच्छे कदम हैं। और क्या क्या मतलब 2019 में पक्का है कि मोदी जी फिर से आने चाहिए? पक्का, हम तो उन्हीं को चाहते हैं। तो फिर वैसे तो लोकतंत्र में 18 साल से ऊपर जो युवा होते हैं या फिर बुज़ुर्ग होते हैं वो ही अपने अधिक वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जानना जो है छोटे बच्चों से भी ज़रूरी है, क्योंकि मोदी सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि देश विदेश में भी उन्होंने अपना नाम कमाया है और छोटे से छोटे बच्चे की ज़बान पे भी उनका नाम आता है। चलिए छोटे छोटे बच्चों से जानते हैं कि मोदी जी उनको कैसे लगते हैं। मोदी जी का नाम सुना आपने? जी हाँ। जी, कौन है मोदी जी? हमारे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आप मुझे बताइए आपको मोदी जी कैसे लगते हैं और उनका कुछ काम आपने सुना पिछले कुछ 5 सालों में? हाँ। कैसे लगते हैं मोदी जी? अच्छे लगते हैं। क्या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए? हाँ। आप क्या कहेंगे, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए? जी हाँ, बनने चाहिए। तो चलिए छोटे छोटे बच्चों की ज़ुबान पे भी यही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। और देश का मूड हमने किश्तवाड़ में पहली बार जम्मू जोश ने लोगों की राय ली और लोगों की राय को समझा। कहीं ना कहीं लोग मोदी जी को फिर से वापस 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। किश्तवाड़ एक पिछड़ा हुआ इलाका है और एक इंदरवाल आती है, तो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो काफ़ी पिछड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। विकास के लिहाज से देखा जाए तो अभी काफ़ी पिछड़ी हुई है, बहुत कम विकास हुआ है यहाँ पे। और हमने पहली बार किसी चैनल ने जो है लोगों की राय ली है किश्तवाड़ से, एक इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है वहाँ से, और कहीं ना कहीं लोगों में वो क्रेज़ है फिर से एक बार फिर से मोदी जी है जो हैं 2019 में सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। ये यहाँ के लोगों की राय है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जम्मू जोश ने पहली बार किश्तवाड़ में लोगों की राय ली है 2019 के आने वाले लोकसभा के चुनाव में, और कहीं ना कहीं लोगों ने यह साफ कर दिया है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी जो पिछले 5 सालों में सरकार थी, एक बार फिर से वही 2019 में सरकार बनाएगी।